Hi friends, welcome to Unique Point. As I told in my last video that I will discuss on shortest possible route case when shortest route pass through more than one house. Then what will be consider the option? Okay. मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट के बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। और वो केस कंसिडर करेंगे जब जो हमारा रूट है वो एक हाउस से ज़्यादा से होकर गुजर रहा है, तो हम किस हाउस को एज कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं कुछ पॉइंट्स से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स से मेरे को अभी भी कमेंट आया कि सर कॉर्नर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कॉर्नर क्या है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको व्हेन द नियरेस्ट पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट वुड बी कंसीडर्ड, ठीक है। हमें किस केस में जो डेस्टिनेशन का नियरेस्ट पॉइंट है वो कंसीडर करना है, और हमें व्हेन द नियरेस्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट वुड बी कंसीडर, ठीक है। और जब हमें इनिशियल पॉइंट का जो नियरेस्ट हाउस है वो हमें कब कंसीडर करना है, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, नियरेस्ट हाउस है, ओके। देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर हम कब कहेंगे जब किसी भी एज को टच ना करे, ठीक है। ये हमारा एक हाउस है, इसके कॉर्नर चला गया, किसी एज को टच करके नहीं गया। लेकिन नॉन कॉर्नर ये है कि एज चाहे सिंगल एज को टच करे चाहे डबल एज को टच करे, वो हमारा कॉर्नर नहीं होगा और वो हमारा आंसर कंसीडर होगा। ये हमारा आंसर कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे आउटर एजेस थे, ठीक है। इस पर हम जा सकते हैं, ठीक है, इस पर हमारा रास्ता जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो हमें फॉलो करनी है। देखिए पहली बात तो क्या है कि आप हर जगह वीडियोस में देख रहे होंगे कि वहाँ पे मेंशन करेंगे लोग शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, आपको शॉर्टेस्ट रूट तो ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट यानी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, ओके। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है आपका, ठीक है। हर जगह क्या फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। पॉसिबल रूट क्या है कि अगर आप इस 3 कंडीशन फॉलो करेंगे तभी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। शॉर्टेस्ट फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट तो सीधा चले जाओ आप, जैसे मर्जी शॉर्टेस्ट फाइंड। लेकिन वो बोल रहा है पॉसिबल का मीनिंग क्या है कि आपकी जो कंडीशन दे रखी है उसने, ये 3 कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन देखिए आप, द शॉर्टेस्ट विल ऑलवेज पास बाय ओनली वन हाउस, द सेम हाउस कैन फॉल इन मोर देन वन रूट, इफ अ रूट टचेज ओनली द कॉर्नर ऑफ ए हाउस देन इट विल बी काउंटेड। देखिए मैं आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, पॉइंट्स को रिमेम्बराइज करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर वो ये फर्स्ट टाइम में देखें इस चैप्टर का वीडियो, इस सेक्शन का वीडियो, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक केस लिया है मैंने, टी से पी में जाना है, ठीक है। टी टू पी, ये टी है, ओके, ये पी है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे मैंने जो रूट कंसीडर किया है इसमें मैं हाउस नंबर 8 से पास होके भी गया, हाउस नंबर 6 से पास होके भी गया, ठीक है। दोनों से पास होके गया। अब मैं आपको नेक्स्ट केस दिखाता हूँ इसी का क्या होगा, ठीक है। 6 होगा, इसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको 6 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। देखिए वही है, टी से लेकर पी तक रूट ये भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे 10 से पास भी हो गया, 3 से भी हो गया, 8 से भी हो गया, 6 से भी हो गया। लेकिन आपको शॉर्टेस्ट करना, तो शॉर्टेस्ट जो पहला था वो शॉर्टेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 4 हो तभी भी कन्फ्यूजन, तो मैं यहाँ कहूँगा, मैं यहाँ भी कहूँगा 6 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट केस में देखिए ये भी पी है, ये टी है, टी से पी जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपका 5 आ रहा है आंसर और एक 6 आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं आप? देखिए कि आप चाहे कोई सा भी रूट ले लें, लेकिन वो 6 से पास होके जा ही रहा है, ठीक है। 6 से पास हो रहा है, और मैं आपको कह भी रहा हूँ कि 6 ही आंसर होगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए कोई भी पॉइंट है, ये आपका एक जो भी है, ठीक है, ये फिगर ग्रिड है। ग्रिड में क्या हो रहा है कि जो आपका एक पॉइंट है वो उसके 3 रूट निकल रहे हैं, 3 रूट हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 रूट्स हैं इसके, ओके। अगर आपके पास 2 रूट, किसी 2 रूट में बैरियर लगा हुआ है और एक रूट जो है उसमें हाउस है, तो आपको अगर इस पॉइंट पे आना है, जैसे ये वाला केस है, आपको इस पॉइंट पे पी पे आना था, यहाँ आपका बैरियर है, ये भी आपका बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ जा सकते थे, यहाँ जाओगे तब भी आपका काउंटेबल होता। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आपका कॉर्नर में चल, लेकिन यहाँ भी बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए आप इस पॉइंट तक आएंगे कैसे? मैंने बताया आपको रास्ते घूम के, लेकिन वो लॉन्ग हो गया, लेकिन वो अलग वे में आपको समझाने के लिए मैंने ये रूट डिज़ाइन करी है, ठीक है।
तो आपको सिक्स जो हाउस है उससे तो आना ही पड़ेगा ना, अगर आपको पी पे आना है तो 6 हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई यहाँ पर रूट नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ बैरियर्स लगे हुए हैं, एक ही रूट है और एक ही रूट पे 6 हाउस बढ़ रहा है, तो 6 हाउस हो जाएगा। ये तो केस हो गया डेस्टिनेशन के नियरेस्ट वाला। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ओके, ये जो लॉजिक मैं लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये देखिए ये साइको टेस्ट है, और साइको टेस्ट में क्या है, आपको अपना लॉजिक लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके लिए कोई वो 3 लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी को आपको फॉलो करना है। देखिए कुछ कैंडिडेट्स होंगे मुझसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने एंड से जो मैंने एनालिसिस करा है, ये क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा अभी आपको, ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, उसके मैंने जो ऑप्शंस है उसको मैंने स्टडी करा, देखा है मैंने, तभी मैं कुछ टाइम लगा मेरे को इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो मैंने अपने एंड से पूरा एफर्ट लगाया है। ओके, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये आप लोग इससे सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 6 होगा। ओके, ये देखिए P2J जाना है मेरे को, P2J। ओके, P2J, ठीक है, P2J जाना है मेरे को, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये नहीं जा सकता, यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से गया, ये भी चला गया। ठीक है, हाउस नंबर 3 से पास होके गया। ठीक है, ये देखिए केस थोड़ा भैया हाउस नंबर ना चेंज कर दिए। क्यों? अब देखिए अगर मेरे को J पे जाना था, अभी मेरा दूसरा हाउस भी होता है यहाँ पे कोई, ठीक है, कोई भी दूसरा हाउस था, तब भी मेरा आंसर 3 ही होता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसमें देखिए यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर, यहाँ बैरियर, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास जाने के लिए। तो मेरा हाउस क्या हो जाएगा, यहाँ पर केस जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका नियरेस्ट टू द क्या, नियरेस्ट टू द इनिशियल पॉइंट, लेकिन यहाँ पर कोई हाउस नहीं है डेस्टिनेशन के पास, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। और इसे कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, इसे लोग कह रहे हैं कि नियरेस्ट टू द हाउस, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जो मैंने आपको कंडीशन बताई, आपके पास कोई और रूट 3 रूट्स हैं, आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, और एक ही आपके पास रूट की पॉसिबिलिटी है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रूट हो जाएगा आपका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G2M जाना है आपको, G2M, देखिए ग्रेड वही लिया मैंने। ठीक है, G2M जाना है आपको, G2M। ठीक है, G2M जाना था, इधर से आ सकता था ऐसे, ये। ठीक है, आंसर आया 4। ठीक है, 4 मेरा आंसर आ गया। लेकिन अभी आप एक चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको फिर बताया कि अब आपका डेस्टिनेशन का पॉइंट यहाँ पर आपको खाली एक ही हाउस से पास होकर जा रहा है। मैं खाली यहाँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, देखिए L के नियरेस्ट था, ये ब्लॉक है, यहाँ जा सकते नहीं थे, इस तरफ हम नहीं जा सकते, L की साइड में। इस तरफ हम आएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक है, इधर नहीं जा सकते, हमको यहाँ जाना पड़ेगा वापस घूम के, तब भी हमारा 4th हाउस आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका, लेकिन मैंने कहीं देखिए मैं आपको शॉर्टकट कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं बचता और आपको एक कंडीशन दिखाई देती है ऐसी वाली, ठीक है, कि 3 रूट्स हैं, आपको 2 में रास्ता नहीं है, ठीक है, 2 में रास्ता नहीं है, किसी एक में ही रास्ता है, तो वही आंसर को चूज कर दीजिए। 80% वो आंसर करेक्ट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2H था, N ये रहा, H हमारा ये रहा। ठीक है, N2H जाना था आपको, ये गए, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि आपका, फिर मैं बताया कि आपको एक ही हाउस फॉल हो रहा है रास्ते में। ठीक है, लेकिन मैंने बताया आपको कि यहाँ भी बैरियर आ गया, यहाँ भी बैरियर आ गया, रास्ता एक ही है खाली जाने के लिए। इसमें भी जाएंगे तो रास्ता खाली यही है, इससे जाएंगे तो रास्ता खाली यही है, तो 4 से पास होकर जाना ही पड़ेगा कंपल्सरी, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, ये देखिए रूट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर 4 हो गया। ओके, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था आपको, लेकिन मैंने आपको सीधा वहाँ कहा था कि आप डेस्टिनेशन पॉइंट के नियरेस्ट वाला आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको वहाँ इस तरह नहीं बताया था कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं देखा हूँ कि अब कैंडिडेट्स को समझ में आने लगा है क्वेश्चन कैसे करने हैं, और उनके पास जो कुछ डाउट्स भी आ गए हैं, मतलब डाउट्स क्लियर करने के लिए उसे एक्सप्लेन करना कंपलसरी है। देखिए, ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर का 3rd क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन बता रखा है आपको। ठीक है,
जो मैंने आपको बताया था इसका रूट मैंने ये बताया था आपको। देखिए मैंने ये एक रूट ये पॉसिबिलिटी थी, एक रूट ये पॉसिबिलिटी। मैंने जो रेड कलर में देख रहे हैं मैंने ये वाला रूट बताया था आपको, ठीक है। ओके, क्यों बताया था मैंने आपको ये रूट? अगर आप ये रूट फॉलो करते हैं, आप येलो वाला देख रहे होंगे, ठीक है, ये रूट फॉलो करते हैं आप, तो इसमें आपका एक हाउस 8 आ रहा है, एक हाउस 4 आ रहा है, ऑप्शन में है कोई नहीं है, तो ये रूट नहीं फॉलो हो सकता, ठीक है। तो अब देखिए, तो मेरा इस तरफ से डायरेक्शन आने वाला तो बंद हो गया ना, क्यों? क्योंकि आपका 8 तो फॉलो ही नहीं करना है हमें, हमारा 8 तो ऑप्शन में नहीं है, 8 तो हमारा हो सकता ही नहीं है, ठीक है। और मुझे शॉर्टेज भी लेना है, तो मैंने O to D के लिए मैंने ये वाला रूट सजेस्ट किया, ठीक है। चाहे मैं इसको यहाँ 7 पे से भी ले आ सकता था ऐसे करके, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमा के 8 पे ले सकता था, लेकिन 8 मेरा ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए मैंने 8 को यहाँ से ले नहीं गया। तो मेरा रूट मैं सजेस्ट आपको यही करा, क्यों? उसका आंसर मैंने 2 दिया। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरफ आप जा सकते नहीं है, इस तरफ जाएंगे तो 8 आएगा रास्ते में, वो आपको 8 लेना ही नहीं है, ठीक है, और वो लॉन्गेस्ट भी होगा। तो बचा कौन सा आपके? ये डायरेक्शन में आपका कौन सा? 2 ही आंसर है पहले, तो 2 ही इसका आंसर होगा, ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये 4th क्वेश्चन भी है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैंडिडेट्स को, इसमें भी डाउट था। इसमें मैंने करा क्या था, मैंने बाय मिस्टेक इसमें मैंने जो रूट था वो गलत लिया था, लेकिन आंसर ठीक था, 9 ही रहेगा इसका आंसर, ठीक है। वो 9 कैसे रहेगा? देखिए L2 भी जानता मैं, L2 पहले मैंने जो आपको बताया था, पहले मैंने आपको आंसर ऐसे बताया था इसका, हाँ जी ऐसे बताया था मैंने आपको आंसर ये। तो कैंडिडेट ने मुझसे कहा कि सर आपने कॉर्नर ले लिया 9th का, ठीक है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, तो जब मुझे देखा, मेरे को कमेंट्स आए, मैंने चेक किया तो मुझे लगा मिस्टेक हो गया। लेकिन देखिए इसका आंसर, इसका जो एग्जैक्ट रूट क्या बनेगा, वो ये ना बन के आपका यहीं से आप यहाँ से पास करेंगे इसको 9 से, ठीक है, और ये होगा सिंगल हाउस से पास हो जाएगा 9 से, और आपका ये वाला रूट नया रूट बन जाएगा। देखिए कौन सा नया रूट बनेगा? आंसर 9 नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर 9 ही होगा। देखिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करिए कि आपका जो रूट आप चूज कर रहे हैं वो सिंगल हाउस से पास होकर ही जाए, पहली प्रायोरिटी उसको दीजिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्टेस्ट पे आइए, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिसाइड करिए। पहले अगर आप सिंगल हाउस से पास होकर जाता, चाहे लॉन्गेस्ट बन रहा है रूट आपका, थोड़ा घूम फिर रहा है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको पहले सिंगल हाउस है उस कंडीशन को फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो अगर आपका हाउस एक नहीं होता, आपके जो आप सिलेक्ट करते हैं रूट, उसमें मोर देन 1 हाउस आते हैं आपके, तब आप जो मैंने कंडीशन बताई है उसको आप चेक करो, और वो 100% फुलफिल होंगी, वो ऐसा केस होगा ही होगा, ठीक है। और आप लोग इतना कॉम्प्लेक्स, इतना परेशान मत होइए, क्योंकि जो है सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आपको मैंने उसमें से 5 क्वेश्चन उठाए हैं जो डाउटफुल, जिसमें जो उसमें मोर देन 1 हाउस से पास हो रहे थे। हालांकि 5 क्वेश्चन क्या है कि आप लोग इसे इजीली कर लोगे। और मैंने जो लास्ट ईयर का जो आरआरबी का पेपर था, सैम्पल पेपर है, मैंने उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। और पीडीएफ में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। वो पीडीएफ में मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन में क्या है, उनमें 2 ग्रिड है, उसके अंदर 20 क्वेश्चन है, एक ग्रिड में 10 क्वेश्चन है, एक ग्रिड में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उसको ट्राई करिए, ओके। मेरे पास उसके जो आरआरबी ने आंसर दे रखे हैं उसके, मेरे पास वो उसके आंसर हैं, ठीक है। आप मुझे रिप्लाई कीजिए आंसर के साथ अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उस वीडियो में करूँगा क्या, मैं आप लोगों को जो वो दोनों ग्रिड के क्वेश्चंस हैं सारे, वो मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करते चलूँगा, लेकिन आप उसे फर्स्ट अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है। और अपने आंसर्स को कहीं नोट डाउन करिएगा या मुझे कमेंट्स करिए आंसर जो भी हैं आपके, तो मैं देखूंगा कि मुझे पता लगेगा कि कैंडिडेट्स को किस क्वेश्चन में कहाँ पे कैंडिडेट्स फॉल हो रहे हैं, कहाँ उनको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें वो उन्हीं क्वेश्चंस को मेन हाईलाइट करूंगा जो आप क्वेश्चन मुझे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अगर टाइम इतना नहीं होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो डाउट आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। बता रहा हूँ दोबारा से, लिंक में मैंने जो है डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। पीडीएफ है वो, आप उसे पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मेरे को वो आप कमेंट में देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कशन करूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए P2Y मैंने बताया था आपको, ओके। P2Y देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। तो देखिए ये इस केस में भी क्या हो रहा है आपका, देखिए इस केस में भी क्या हो रहा है कि आपका देखिए ये Y यहाँ से क्लोज है, ये भी क्लोज है,
ये भी क्लोज है रास्ता, ये भी क्लोज है, रास्ता खाली एक ही यही बचा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होगा, मैंने आपको आंसर 1 बता दिया, ठीक है। जब मोर देन 1 से पास होगा तो कंडीशन ये हमेशा फुलफिल होगी। आप लोग चाहे सैम्पल पेपर उसमें आप चेक कर लेना कि मैंने आपको जो डाउट वाले क्वेश्चन थे 3, 4, 5, एक 7 था, एक 10 था, उन क्वेश्चन में डाउट है, मैंने वो 5 क्वेश्चन कंसीडर करे होंगे। अब मैं 7 क्वेश्चन लूंगा, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे। देखिए M2R जाना था, M2R सोचेंगे हम तो यहाँ चले जाएं, लेकिन हाउस तो पास हुआ ही नहीं। सोचेंगे 4 चले जाएं, लेकिन 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। खराब, क्या करें अब, ऑप्शन में है ही नहीं। 1 देखेंगे, 1 ढूंढेंगे, अब ढूंढते रहो, ठीक है। लेकिन आपको पहले ट्राई करना है कि आपका फर्स्ट हाउस से जो एक सिंगल हाउस से रूट होता है नहीं होता पास, ठीक है। आप लोग अभी क्वेश्चन करते कहते नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊँ मैंने देखो फाइंड करा रूट, इसका आंसर रूट क्या निकलेगा। देखिए सिंगल हाउस से पास होकर जा रहा है इसका रूट, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे मेंशन है लीस्ट डाइवर्जन, ठीक है, कम से कम डाइवर्जन यूज कीजिए। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका आप लोगों को आउटर एजेस कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग मत देखिए। जो क्या है कि आपको जो मेन क्या है कि सिंगल हाउस से पास होना चाहिए और कॉर्नर वाले को आपको कंसीडर नहीं करना है, यही आप लोग देख के चलिए। वहाँ पे मेंशन है पॉसिबल रूट। पॉसिबल का मीनिंग क्या है कि आपको कंडीशंस को फुलफिल करें तो पॉसिबल, तभी पॉसिबल होगा। आपको कहीं शॉर्टेस्ट रूट नहीं निकालना। शॉर्टर रूट निकालना होता तो M2R से चले आते आप लोग, ये M2R चले आते यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग को पहले सर्च कीजिए, जहाँ पे फर्स्ट रूट मिलता है उसको लीजिए। जो मैंने डबल का बताया मैंने आपको, अगर आपको रैंडमली आंसर लगाना है तो आप लोग चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए वाई पर कोई पॉइंट को जाना है, किसी पॉइंट को वाई तक पहुँचना, तो आप देखने इस कंडीशन में क्या है, ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज, तो ये 1 ही आंसर होगा। वाई तक कुछ भी जाए तो आंसर 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा, ये Z to 10 है। अगर Z to D जाता हूँ, Z to D जाता मैं, ऐसे चले जाता ये 2 आंसर आता, इंटू को तो ऑप्शन में ही नहीं है, ओके। अब क्या करेंगे, तो मैं आपको इसलिए मैंने ये एग्जांपल मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी कराया था, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। आप लोगों को लॉन्गेस्ट और लीस्ट डाइवर्जेंस से मतलब नहीं है, आप लोगों को जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है, ठीक है, तभी पॉसिबल रूट कहलाएगा। तो मैं यहाँ से ना जाकर यहाँ से गया, डी आंसर आ गया 8, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रूट तो ये वाला था 2, लेकिन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है पॉसिबल रूट, जो उसने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पास करना, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब तो ये आपको लॉन्गेस्ट रूट हो गया, यहाँ से आप जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं था। तो कहने मतलब क्या है, जो कंडीशंस देगा, चाहे ऑप्शंस, ठीक है, चाहे आपके कंडीशंस दे रखी हैं, ऑप्शंस को आप देखिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व का तरीका क्या है कि आप लोग पहले ऑप्शन के ऊपर देखिए, ऑप्शन के गो थ्रू जाएंगे। तो मान लीजिए ऑप्शन देखिए, हो सकता है पॉसिबल, ऑप्शन को देख के सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, तब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ट्राई करना। मैंने जिस क्वेश्चन का मैंने कुछ PDF है, PDF मैंने प्रोवाइड करा, उसमें 20 क्वेश्चन है, आपके 2 ग्रेड है, 20 क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई कीजिए, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे उसका रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो में कोई आपको जो भी दिक्कत हो रखी है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कंसीडर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे पास मैं देख रहा हूँ कि कोई कहीं कंफ्यूजन होता है तो लगातार कमेंट्स आते हैं कैंडी के, सेम कमेंट रिपीट होता है, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मुझे फीडबैक जरूर दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जो भी है, अगर आप जैसे अच्छा लगता है आपको वीडियो लाइक जरूर करें, और मेरी वीडियो को, ठीक है, शेयर जरूर करें ताकि और कैंडी तक भी पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है, नहीं करा तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ठीक है। और किसी कैंडिडेट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग, ये मेरी मेल आईडी है uniquepoint4u@gmail.com, आप इस पे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, तो अगर आप पूरा कोई क्वेश्चन है आप चाहते हैं, कोई ग्रिड है आपको, ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँ, तो आप मुझे इसमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज़ करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। और बाकी तो कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू।